कहानी की शुरुआत जब पहाड़ों के अंदर कुछ जाग उठा। नॉर्वे, एक खूबसूरत बर्फानी मुल्क जहां पहाड़, सुरंगें, टनल्स और पुरानी कहानियां सदियों से लोगों के साथ जिंदा रही है। लोग यहां साइंस पर यकीन रखते हैं, मिथ्स और लेजेंड्स को बस कहानी समझते हैं। लेकिन कहानी यही से शुरू होती है। टनल ब्लास्ट और पहला कहर। फिल्म की शुरुआत होती है एक माउंटेन टनल प्रोजेक्ट से। गवर्नमेंट एक नया रोड टनल बना रही होती है ताकि ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए। वर्कर्स माउंटेन के अंदर ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। ब्लास्ट होता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है। मशीन्स काम करना बंद कर देती है। अंदर से अजीब सी भारी आवाज आती है और फिर टनल कोलैप्स हो जाता है। कई वर्कर्स जख्मी हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है ये ब्लास्ट कुछ ज्यादा हाई पावरफुल था, मगर असली बात कोई नहीं जानता। साइंस वर्सेस गवर्नमेंट कंफ्यूजन स्टार्ट। इस हादसे के बाद नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के टॉप लॉग इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ्स, साइंटिस्ट्स, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स सब एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या ये सिर्फ नेचुरल लैंडस्लाइड था? साइंटिस्ट्स बोलते हैं माउंटेन के अंदर अनयूजुअल वाइब्रेशंस रिकॉर्ड हुई है, लेकिन अर्थक्वेक जैसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है, ये नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था। एंटर नोरा टाइडमैन, असल हीरोइन। अब स्टोरी में एंट्री होती है नोरा टाइडमैन की। नोरा एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, एंशिएंट क्रीचर्स और फॉसिल्स पर काम करती है, साइंस में बिलीव करती है, मिथ्स को अक्सर इग्नोर करती है। गवर्नमेंट उसे बुला लेती है क्योंकि माउंटेन के अंदर कुछ बहुत पुराना जाग उठा है। नोरा पहले मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब वो डेटा देखती है उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। साइज्मिक रीडिंग्स, हीट सिग्नेचर्स, मूवमेंट पैटर्न्स, सब कुछ एक लिविंग क्रीचर की तरफ इशारा कर रहा होता है। पुरानी कहानियां, ट्रोल्स का जिक्र। नोरा का फादर एक मशहूर फोकलोर एक्सपर्ट था। वो अक्सर नोरा को बचपन में कहानियां सुनाता था। नॉर्वे के पहाड़ों में ट्रोल्स रहते हैं, ये स्टोन के जैसे दिखते हैं और धूप में पठार बन जाते हैं। नोरा हमेशा हंसकर कहती थी ये सिर्फ फेरी टेल्स है पापा। लेकिन अब जब वो डेटा और डिस्ट्रक्शन देखती है, उसका दिमाग वापस उन कहानियों की तरफ जाता है। पहली बार ट्रॉल की झलक। माउंटेन के अंदर से एक बहुत बड़ा शैडो मूव करता हुआ डिटेक्ट होता है। मिलिट्री ड्रोन्स भेजे जाते हैं। ड्रोन फुटेज में बहुत बड़ा हाथ, पठार जैसी स्किन, आंखों में गुस्सा और फिर सिग्नल लॉस्ट। सबके लिए एक बात क्लियर हो जाती है, कुछ बहुत बड़ा और डेंजरस जाग चुका है। मिलिट्री अलर्ट, पैनिक मोड। नॉर्वेजियन आर्मी हाई अलर्ट पर चली जाती है। टैंक्स रेडी, फाइटर जेट्स डिप्लॉय, एरिया इवैक्यूएट। प्राइम मिनिस्टर बोलती है पब्लिक को कुछ नहीं बताना, पैनिक नहीं चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये होती है, क्रीचर माउंटेन के अंदर से बाहर निकल रहा होता है और जब वो जमीन पर पहला कदम रखता है, जमीन फिर से कांप उठती है। ट्रॉल इंसानी अक्ल से बाहर। ये क्रीचर 100+ फीट लंबा, माउंटेन जैसा बॉडी, पठार और मिट्टी से बना हुआ, हर कदम पर बिल्डिंग्स हिल जाती है। लोगों के लिए ये सिर्फ डिजास्टर, लेकिन नोरा के लिए हिस्ट्री का जिंदा सच। साइंस फेल्ड, मिथ एक्टिवेट। मिलिट्री अटैक करती है, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, हैवी वेपन्स, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता। ट्रॉल सिर्फ गुस्सा होता है और ब्रिज तोड़ देता है, रोड क्रश कर देता है, सिटी की तरफ बढ़ता रहता है। यहाँ नोरा रियलाइज करती है हम गलत अप्रोच ले रहे हैं। धूप का राज। पहली क्लू। नोरा अपने फादर के नोट्स पढ़ती है। एक लाइन उसका दिल हिला देती है, ट्रोल्स सनलाइट में स्टोन बन जाते हैं। वो सोचती है अगर ये सच हुआ, मगर प्रॉब्लम ये होती है क्रीचर ज्यादातर रात को मूव कर रहा होता है और अब वो कैपिटल सिटी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा होता है। टाइम रनिंग आउट, एंड ऑफ पार्ट 1। सिटी के लोग बेखबर है, गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, मिलिट्री फेल हो चुकी है और ट्रॉल हर कदम के साथ इंसानी दुनिया के करीब आ रहा है। नोरा के पास सिर्फ साइंस, फोकलोर और अपने फादर की वार्निंग्स बचा हुआ है। क्या वो ट्रॉल को रोके जियाए? क्या सनलाइट वकाई उसकी कमजोरी है, या ये सिर्फ एक और मिथ है? रात का वक्त होता है, अंधेरा उसके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बन चुका होता है। हेलीकॉप्टर्स ऊपर से फॉलो कर रहे होते हैं। ग्राउंड पर आर्मी इवैक्यूएशंस करवा रही होती है। लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है नेचुरल डिजास्टर, प्लीज सिटी छोड़ दे। लेकिन असल में ये नॉर्वे का सबसे बड़ा खौफ था जो जिंदा हो चुका था। ट्रॉल का असली गुस्सा। जब ट्रॉल शहर के करीब पहुंचता है, एक बड़ा सा ब्रिज उसके रास्ते में आता है। ट्रॉल सिर्फ हाथ उठता है और ब्रिज टूटकर पानी में गिर जाता है। कार्स हवा में उछल जाती है, लोग चीखने लगते हैं और कैमरा ये दिखा देता है कि इंसानी टेक्नोलॉजी इसके सामने बिल्कुल बेकार है। ट्रॉल का हर कदम जमीन को फाड़ देता है, बिल्डिंग्स हिला देता है, रोड्स क्रैक हो जाती है। नोरा का दिमाग काम करना शुरू। इसी केओस के बीच नोरा टाइडमैन कमांड सेंटर में बैठी होती है। उसकी आंखों के सामने मिलिट्री अटैक्स फेल, सिविलियन कैजुअलिटीज, गवर्नमेंट पैनिक। नोरा जोर से कहती है स्टॉप अटैकिंग इट। सब शॉक में उसकी तरफ देखते हैं। वो एक्सप्लेन करती है ये क्रीचर हमें अटैक नहीं कर रहा, हम ही इसके घर में घुसे थे। ये बात सबके लिए शॉकिंग होती है। फादर की लेगेसी, ट्रोल्स की असल कहानी। नोरा अपने फादर के ओल्ड नोट्स और रिकॉर्डिंग्स प्ले करती है। उसका फादर कहता है ट्रोल्स मॉन्स्टर्स नहीं, वो नेचर के गार्डियंस था, पहाड़ उनका घर था। इंसान जब उनकी जमीन छेड़ता है तो वो जाग उठते हैं, यानी टनल ब्लास्ट ट्रॉल का अलार्म। इस बात से एक और सच सामने आता है, ट्रॉल ब्लाइंड नहीं है, उसे सिर्फ नॉइज और वाइब्रेशंस महसूस होती है। साउंड ट्रिगर। नोरा एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करती है। मिलिट्री स्पीकर्स, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, ट्रॉल के मूवमेंट के साथ मैच। जब स्पीकर्स ऑन होते हैं, ट्रॉल रिएक्ट करता है, उसका सर घूमता है, वो आवाज की डायरेक्शन में मूव करता है।
ये प्रूफ होता है कि ट्रॉल साउंड फॉलो करता है, देख नहीं सकता। धूप का टेस्ट, मिथ या रियलिटी? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सनलाइट वाकई काम करेगी? प्रॉब्लम, अभी रात है, ट्रॉल शहर के बीच आ चुका है। नोरा सजेस्ट करती है ईसाई ओपन एरिया में ले जाओ, जहां सुबह की पहली रोशनी इस पार डायरेक्टली पड़े। ये बहुत रिस्की प्लान होता है। प्राइम मिनिस्टर हेजिटेट करती है, अगर ये फेल हो गया तो शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। ऑपरेशन ट्रॉल रीडायरेक्ट। मिलिट्री एक नया प्लान बनती है। जेट्स लो एल्टीट्यूड पार फ्लाई करते हैं, लाउड सोनिक बूम्स क्रिएट करते हैं, ट्रॉल को शहर से दूर ओपन वैली की तरफ ले जाते हैं। ट्रॉल गुस्से में जेट्स पार पठार फेंकता है, जमीन को पंच करता है, लेकिन आवाज के पीछे चलता रहता है। ये सीन दिखता है, इंसान सिर्फ दिमाग से जीत सकता है, पावर से नहीं। इमोशनल मोमेंट, नोरा और उसका फादर। एक क्वाइट मोमेंट में नोरा अपने फादर की एक पुरानी ऑडियो सुननी है। अगर कभी ट्रॉल जाग उठे तो याद रखना, वो दुश्मन नहीं होगा, बस अपना घर ढूंढ रहा होगा। ये लाइन नोरा को हिला देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन डिसीजन क्लियर होता है। सुबह करीब, टाइम अगेंस्ट ट्रॉल। रात ढलने लगती है, आसमां हल्का ब्लू हो जाता है। सुनरी से सिर्फ 30 मिनट्स दूर होता है। ट्रॉल वैली के सेंटर में पहुंच जाता है। मिलिट्री सब कुछ रेडी रखती है, साउंड सिस्टम्स, ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन। सबकी नजर आसमां पर होती है। पहली किरण क्लिफ हैंगर। जैसे ही सुन की पहली किरण पहाड़ के ऊपर से निकलती है, ट्रॉल की स्किन पर पठार जैसी लेयर जमने लगती है। मूवमेंट स्लो हो जाता है, वो रोर करता है दर्द और गुस्से में। नोरा चिल्लाती है, डोंट स्टॉप द साउंड। कैमरा फ्रीज होता है, आसमां धीरे धीरे रोशन हो रहा होता है। हल्की हल्की सनलाइट पहाड़ों के ऊपर से नीचे आ रही होती है। ट्रॉल जो अभी तक गुस्से से दहाड़ रहा था, अचानक फ्रीज होने लगता है। ट्रॉल का आखिरी पाल जिंदा से पठार तक। सनलाइट जैसे जैसे तेज होती है, ट्रॉल के हाथ सख्त होने लगते हैं, उंगलियां मूव करना बंद कर देती है। उसका जिस्म भारी होता जा रहा होता है। वो एक आखिरी कोशिश करता है, वैली से बाहर भागने की, पहाड़ के साये में छुपने की, लेकिन देर हो चुकी होती है। धूप पूरी बॉडी पार पड़ती है और पूरा ट्रॉल एक जायंट स्टोन स्टैचू बन जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो इंसानियत से शिकायत कर रहा हो। खामोशी जो चीख बन गई, जहां कुछ सेकंड पहले हेलीकॉप्टर्स, सोल्जर्स, एक्सप्लोजन्स, अब सिर्फ हवा, बर्फ और एक खामोश पठार का जिस्म। सब लोग चुप हो जाते हैं। मिलिट्री कमांडर धीरे से बोलता है, इट्स ओवर, लेकिन नोरा का चेहरा बिल्कुल अलग होता है। नोरा का सच जीत या गलती? प्राइम मिनिस्टर नोरा की तरफ देखती है। वी वन राइट? नोरा स्लोली जवाब देती है, नो वी सर्वाइव्ड, दैट्स डिफरेंट। वो एक्सप्लेन करती है, ये क्रीचर अटैक के लिए नहीं उठा था, हमने इसका घर डिस्ट्रॉय किया। यहाँ फिल्म का टोन चेंज होता है। ट्रॉल विलन से ज्यादा विक्टिम लगता है। फादर की सोच, नेचर का बैलेंस। नोरा अपने फादर के वर्ड्स याद करती है, नेचर हमेशा बैलेंस मांगती है। जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो रिस्पॉन्स आता है, टनल ब्लास्ट इम्बैलेंस। ट्रॉल का उठना करेक्शन। ये बात नोरा के लिए बहुत हैवी होती है। गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन, सबसे बड़ी गलती। कुछ दिन बाद मीडिया अनाउंस करती है, नॉर्वे डिफीटेड द ट्रॉल। न्यूज हेडलाइंस, विक्ट्री स्पीचेस, स्टैचू के साथ फोटोज। गवर्नमेंट डिसाइड करती है ट्रॉल स्टैचू को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए। लोग हंस रहे होते हैं, सेल्फीज ले रहे होते हैं, जैसे ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। नोरा अंदर ही अंदर टूट रही होती है। नोरा की वार्निंग जो किसी ने नहीं सुनी। नोरा इमरजेंसी मीटिंग में बोलती है, ईसाई यहाँ रहने दो और टनल्स बैंड कर दो। प्राइम मिनिस्टर जवाब देती है, हम डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। यहाँ फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, इंसान हमेशा पावर को समझ लेता है, वार्निंग को नहीं। फिर से वही सिग्नल्स, दार वापस आ गया। रात का वक्त, मिलिट्री बेस में एक साइंटिस्ट चिल्लाता है, वी आर पिकिंग समथिंग अप। स्क्रीन पार, सेम साइज्मिक वेव्स, सेम लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, लेकिन दूसरी लोकेशन। नोरा डेटा देखती ही समझ जाती है। उसके होंठ सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं, इट वॉजंट अलोन। छुपा हुआ सच, ट्रोल्स एक नहीं। नोरा अपने फादर के रिसर्च पेपर्स फिर से खोलती है। एक एंशिएंट मैप, नॉर्वे के मल्टीपल पहाड़, हर जगह एक निशान, ट्रॉल रेस्टिंग जोन्स। इसका मतलब ट्रॉल एक नहीं, बहुत सारे हैं और सब सो रहे हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन, फादर का आखिरी मैसेज। एक पुरानी कैसेट प्ले होती है। फादर के वर्ड्स, अगर इंसान ने सबको जगा दिया तो कोई भी सनलाइट का इंतजार नहीं करेगा। नोरा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो समझ जाती है, नेक्स्ट टाइम हम इतने लकी नहीं होंगे। लास्ट सीन, असली खौफ। कैमरा शिफ्ट होता है, एक दूर का पहाड़, स्नो गिर रही होती है, जमीन हल्की सी कांपती है और पहाड़ के अंदर एक और आंख खुलती है। कट टू ब्लैक। खामोशी से पहले तूफान। पार्ट 3 के एंड पार हमने देखा था, एक ट्रॉल स्टोन बैन चुका था। गवर्नमेंट उसे विक्ट्री बना रही थी, लेकिन नोरा को पता चल चुका था ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब सीन स्टार्ट होता है कुछ हाफ बाद। नॉर्वे वापस नॉर्मल दिख रहा होता है, रोड्स ओपन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रिज्यूम। लोग ट्रॉल को बस पास्ट इंसिडेंट समझने लगते हैं, लेकिन नेचर के अंदर कुछ और प्लान हो रहा होता है। मिलिट्री बेस, रेड अलर्ट वापस। रात का वक्त, मिलिट्री मॉनिटरिंग सेंटर में अलार्म्स बजने लगते हैं। स्क्रीन्स पार, मल्टीपल साइज्मिक स्पाइक्स, डिफरेंट माउंटेन्स, सेम डेप्थ, सेम वाइब्रेशन। साइंटिस्ट घबरा कर बोलता है, सर एक नहीं 3 जगह से सिग्नल्स आ रहे हैं। रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक सवाल पूछती है, हाउ बिग? जवाब आता है, बिगर दैन द फर्स्ट वन। नोरा की आखिरी वार्निंग। नोरा को तुरंत बुलाया जाता है। वो डेटा देखते ही बोल पड़ती है, मैंने कहा था ना, टनल्स बैंड करो, डेवलपमेंट रोको। मिलिट्री कमांडर बोलता है, हम फाइट कर लेंगे। नोरा गुस्से और दर्द के मिक्स से कहती है,
फाइट, तुम एक को मुश्किल से रोक पाए, अगर ज्यादा जाग गए तो ये जैन नहीं कियामत होगी। पहाड़ फटने लगते हैं। कट टू डिफरेंट लोकेशंस। नॉर्दर्न माउंटेन्स, बर्फ गिरती है, जमीन फटती है और एक जायंट हाथ बाहर निकलता है। फॉरेस्ट रीजन, दरख्त गिरते हैं, जमीन ऊपर उठती है, एक और ट्रॉल का सर बाहर आता है। 2 ट्रोल्स जाग चुके होते हैं और इस बार वो गुस्से में है। मिलिट्री का डार्क प्लान ऑपरेशन रैग्नारॉक। गवर्नमेंट रियलाइज करती है सनलाइट का वेट करना हर जगह पॉसिबल नहीं, इसलिए एक सीक्रेट वेपन इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाम ऑपरेशन रैग्नारॉक। प्लान न्यूक्लियर लेवल एनर्जी ब्लास्ट। माउंटेन कोलैप्स, ट्रोल्स को परमानेंटली बरी कर देना। नोरा शॉक में होती है, तुम पूरी नॉर्वे डिस्ट्रॉय कर डोज। प्राइम मिनिस्टर कोल्ड टोन में कहती है अगर मुल्क बचाना है तो कुछ कुर्बानी देनी होगी। नोरा का सच, ट्रोल्स क्यों जाग रहे हैं। नोरा एक लास्ट एनालिसिस करती है, वो रियलाइज करती है ट्रोल्स साउंड से नहीं पेन से रिएक्ट कर रहे हैं। टनल ब्लास्ट्स, दर्द, वेपन्स और ज्यादा दर्द। वो बोलती है ये अटैक नहीं, ये डिफेंस है। इमोशनल टर्निंग पॉइंट। नोरा ट्रॉल स्टैचू के पास जाती है, स्टोन ट्रॉल का चेहरा देखकर बोलती है तुम हमसे लड़ने नहीं आए थे, हम ही तुम तक पहुंच गए। यहाँ फिल्म एक इमोशनल मैसेज देती है, मॉन्स्टर हम नहीं देखना चाहते, लेकिन अक्सर हम हाई मॉन्स्टर बन जाते हैं। फाइनल चॉइस, इंसान या नेचर। 2 ट्रोल्स शहर की तरफ 12 रहे होते हैं। मिलिट्री काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। 10, 9, 8। नोरा चिल्लाती है स्टॉप द अटैक। वो एक रिस्की प्लान सजेस्ट करती है, ऑल कंस्ट्रक्शन हॉल्ट, साउंड जनरेटर्स बैंड, ट्रोल्स को माउंटेन्स की तरफ गाइड करना, उनको वापस सोने देना। कमांडर पूछता है और अगर फेल हो गया। नोरा जवाब देती है तो कम अज कम हमने कोशिश की होगी, मारने की नहीं। ट्रोल्स का रुकना एक उम्मीद। जैसे ही एक्सप्लोजन्स रुकती है, साउंड खत्म होता है, ट्रोल्स धीरे धीरे रुक जाते हैं। वो गुस्से से दहाड़ते हैं, लेकिन शहर की तरफ आगे नहीं बढ़ते। सुबह की रोशनी करीब होती है और दोनों ट्रोल्स वापस पहाड़ की तरफ मुड़ते हैं, धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। ह्यूमैनिटी बाग जाती है इस दफा। सुबह, लेकिन क्या सब खत्म? सुनहरी से होता है, माउंटेन्स फिर से खामोश हो जाते हैं। गवर्नमेंट रिलीव्ड होती है, नोरा थाकी हुई होती है। वो सिर्फ एक लाइन कहती है ये एंड नहीं, बस वार्निंग थी। कैमरा पहाड़ पार जूम करता है। क्या ये जीत थी या सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ? सुबह होती है, आसमां बिल्कुल साफ होता है, पहाड़ फिर से खामोश लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नोरा टाइडमैन जानती थी नेचर कभी भूलती नहीं। नोरा जो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं रही, नोरा अब सिर्फ एक पैलियोंटोलॉजिस्ट नहीं रही थी, वो इंसान और नेचर के दरमियान ब्रिज बन चुकी थी। साइंस और मिथ दोनों को समझने वाली इंसान बन चुकी थी। वो ट्रॉल स्टैचू के पास खड़ी होती है, लोग अब भी फोटोज ले रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, ईसाई मॉन्स्टर कह रहे होते हैं। नोरा धीरे से कहती है तुम मॉन्स्टर नहीं थे, तुम बस अपने घर की हिफाजत कर रहे थे। स्टोन ट्रॉल, एक कब्र या वार्निंग। फिल्म यहाँ एक बहुत गहरा सिंबल देती है। स्टोन बना ट्रॉल एक डेड बॉडी नहीं, बल्कि एक वार्निंग मॉन्यूमेंट है। ये दिखता है जब इंसान किसी चीज को नहीं समझता तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। नोरा गवर्नमेंट से कहती है इस स्टैचू को हटाओ या कम अज कम रिस्पेक्ट के साथ रखो, लेकिन पॉलिटिक्स का जवाब हमेशा ठंडा होता है। गवर्नमेंट की असली जीत, डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, नॉर्वे इज सेफ, डेवलपमेंट विल कंटिन्यू, यानी न्यू टनल्स, न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स, न्यू रोड्स। नोरा को ये सुनकर पता चल जाता है इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं। फादर की सोच जो फिल्म का दिल है। नोरा घर जाती है, अपने फादर के कमरे में वॉल्स पर ओल्ड मैप्स, ट्रॉल सिंबल्स, माउंटेन्स के स्केचेस, एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है इंसान हर चीज को कॉन्कर करना चाहता है, लेकिन जो चीज हमसे पहले थी उसे हम कभी ओन नहीं कर सकते। यही फिल्म का कोर मैसेज है। ट्रोल्स का असली मकसद एक्सप्लेन्ड। यहाँ मूवी इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करती है ट्रोल्स विलन्स नहीं, नेचुरल डिजास्टर्स भी नहीं, वो बैलेंस मेंटेनर्स है। जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी। इंसान जैब ज्यादा ड्रिल करता है, ज्यादा माइन करता है, ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है, तो नेचर रिस्पॉन्स देता है, और ट्रॉलस रिस्पॉन्स का फेस है। सनलाइट वीकनेस एक सिंबल। सनलाइट सिर्फ एक वेपन नहीं, सनलाइट का मतलब ट्रूथ। जब सच सामने आता है ट्रॉल स्टोन बैन जाता है, इंसान जीत जाता है, लेकिन सच तब भी लेट हाई आता है। नोरा का इमोशनल ब्रेकडाउन। नोरा अपने फादर की रिकॉर्डिंग सुननी है, अगर हमने नेचर को दर्द दिया तो वो सिर्फ एक बार नहीं बोलेगी। नोरा रो पड़ती है, वो रियलाइज करती है मेरा काम सिर्फ एक्सप्लेन करना नहीं, वार्निंग देना है। माउंटेन्स जो अब भी जिंदा है। फाइनल एक्ट में कैमरा डिफरेंट माउंटेन्स दिखता है, स्नो कवर्ड पीक्स, डीप केव्स, अंधेरा। हर पहाड़ एक सवाल लगता है, इसके अंदर क्या सो रहा है। ऑडियंस को समझ आ जाता है ट्रोल्स खत्म नहीं हुए। लास्ट रेवलेशन, ट्रोल्स और इंसान एक जैसे। फिल्म का सबसे गहरा पॉइंट यहाँ आता है। ट्रोल गुस्सा करता है, टेरिटोरी प्रोटेक्ट करता है, दर्द पे रिएक्ट करता है। इंसान भी अपनी जमीन प्रोटेक्ट करता है, अटैक पे वायलेंस करता है। डिफरेंस सिर्फ ये है इंसान अपने आप को हीरो समझता है। ओपन एंडिंग सबसे पावरफुल चीज। लास्ट सीन, एक नया टनल प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, मशीन स्टार्ट होती है, ड्रिल साउंड, माउंटेन के अंदर हल्की सी मूवमेंट, स्टोन गिरता है। कट टू ब्लैक, नो म्यूजिक, नो जंप्स के, सिर्फ साइलेंस। मूवी का फाइनल मैसेज एक्सप्लेन्ड। ट्रॉल 2022 सिर्फ मॉन्स्टर मूवी नहीं है, ये मूवी है क्लाइमेट चेंज पर, ह्यूमन ग्रीड पर, डेवलपमेंट के ब्लाइंड चेस पर। मैसेज, नेचर को जितना दबाओगे वो उतनी ही जोर से जवाब देगी। ट्रॉल सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, नेचर का गुस्सा है।
फाइनल वर्ड्स। ये मूवी पूछती है क्या हम सीखेंगे या हर बार सिर्फ भाग कर खुश हो जाएंगे।